किसी भी कोलैबोरेशन में किसी भी ऐसे तालमेल में बहुत ज़रूरी है साधना। और इस साधना के कई स्तर भी होते हैं। स्तरों में ज्ञान प्राप्त करना, उसको अपने जहन में उतारना और फिर अमल करना। आप जानेंगे मनीषा ताई का इस पर विचार। ये तो आपके पहले नृत्य नाट्य के बारे में आपने बताया। हाँ। मैं तब से सोच रहा हूँ ये 2 नृत्य नाट्य की तैयारी करके आप किस तरह जापान गई होंगी? पहली जो नृत्य नाटिका थी जिसमें राजस जी बुद्ध बने थे, उसका बुद्ध छोड़ के सब तय हुआ था, तो राजस जी को बताया और वो हो गई। लेकिन दूसरी जो नृत्य नाटिका थी उसका आउटलाइन तैयार था, फ्रेमवर्क तैयार था, लेकिन उसके डिटेल्स तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये प्रिस्ट लोग आएंगे स्टेज पे, ऑडियंस से स्टेज पे आएंगे और बहुत कुछ बता रहे थे। तो 3 दिन हम लोग के लिए थे रिहर्सल के लिए, और फिर 3 दिन के बाद प्रोग्राम था। तो 3 दिन में हमने सब सीखा उनसे, सब संरचित किया 3 दिन में सब कुछ। हाँ हाँ। और ये 3 दिन में हमें ये पता नहीं था कि स्टेज का डेकोरम कैसे होने वाला है, उसकी रंगभूषा क्या है, उसका स्टेज डिजाइन क्या है। डायमेंशंस मिल रहे थे रिहर्सल हॉल में, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि क्या होने वाला है। तो इसका सेट माने ऐसे था कि 3 स्टोरीड एक बुद्ध जी की श्राइन स्टेज का बिल्कुल बैकड्रॉप थी, और उसमें बिल्कुल एक एक मंजिल पे जो एक एक दरवाज़ा ही हाँ, कहते हैं ना, दरवाजे में जो भी ऊपर जा रहा है वो दिखाई देगा, ऐसे था वो। एक पहला जहाँ की हम लोग आए तो वो सब ट्रस लगे हुए थे, 3 मंजिलों के। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, यहाँ से क्या करने वाले हैं। तो हम लोग बहुत जोक्स भी कर रहे थे कि यहाँ से लाइट्स देंगे शायद और कुछ करेंगे, पता ही नहीं था। तो एक दिन में पूरा सेट हो गया, और शाम को जब हम लोग आए तो इतनी सुंदर श्राइन बनाई थी 3 मंजिल की, वो एक हो गया। फिर मुझे बताया गया कि ये जो आगे का स्टेज है 20 फुट बाय 40 फीट का, वो नीचे जाने वाला है, तो एक बार आप अपने लड़कियों के साथ नीचे जाके आओ। तो मैंने बोला ओके नीचे जाके आओ, तो नीचे जाके आओ। तो हम लोग आगे गए, उस पार्ट में गए। हाँ। तो बिल्कुल 3 मिनट 20 सेकेंड्स में वो नीचे जाता है, यानी कि बिल्कुल बेसमेंट में जाता है, एलिवेटर की तरह, या एलिवेटर से। बिल्कुल हाँ। वैसे का वैसा यूनिट पूरी तरह से नीचे बेसमेंट में गया। हाँ। जो ऑडियंस को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, ऑडियंस को दिखाई देता है फ्लोर लेवल तक, बस बाद में नीचे वो बेसमेंट में जाता है। फिर हम लोग ऊपर आए, लाइक वी वर ओ वाओ, वहाँ में ही थे सब। तो हम लोग ऊपर आए, तो फिर बोला कि और एक बताना है आपको। तो मैंने बोला अच्छा बताओ। तो बोले कि एक फिर से चलिए बेसमेंट में मेरे साथ। तो मैं बेसमेंट में गई, तो वहाँ पे 3 मीटर बाय 4 मीटर, 2 मीटर बाय 3 मीटर का एक स्क्वायर था, और जो बेसमेंट से फ्लोर लेवल तक आने वाला था, जो मुझे लेके आना, मैं अकेली, जो मुझे लेके फ्लोर लेवल तक आने वाला था। तो ऐसे दिखा कि मेरे सर से मैं ऊपर आ रही हूँ, जो फ्लोर लेवल पे आके मैं पूरी दिखाई दी ऑडियंस को। और उसके बाद 15 फीट वो ऊपर जाने वाला था। तो वो ऐसे कैसे, वो 6 फीट बाय 9 फीट का होगा, वो ऐसे कैसे 15 फीट ऊपर गया। और ही डिड नॉट टेल मी एनीथिंग कि मैंने क्या करना है उस पर। तो एक म्यूज़िक का जो म्यूज़िक के पीस बचे हुए थे, उसमें ये सारा होने वाला था। तो मैंने बोला, मैं ऐसे ऊपर गई, फिर ऐसे देख रही हूँ सब लड़कियों की तरफ, और ऑडियंस माने के चेयर्स की तरफ देख रही हूँ, क्योंकि सब दिखाई देता था रिहर्सल में। तो मैंने बोला वाह बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ही वॉज सो वेरी हैप्पी, कैन यू डू सम एक्शंस हियर? So I said, oh, why not? I can. I always like this type of things, you know. Adventures, full of adventures. तो मैंने बोला हाँ ज़रूर करूँगी। तो मैंने एक गोपी जी का तोड़ा किया वहाँ पे, और उसमें बिलीव मी ऐसे लंबे लंबे हाथ थे, लंबे लंबे पैर थे, आगे आना था फिर पीछे जाना था, ये सारा मैं उस पर करना चाहती थी। तो मैंने बोला एक बार उसको फ्लोर लेवल पे लाओ। तो लाया, और फिर कहा कि अब मुझे बताओ कि क्या करना है, म्यूज़िक का पीस बता। फिर वो म्यूज़िक के पीस में ये जो मुझे एक्शंस करने थे वो तोड़ा मैंने, बिल्कुल उसमें फिट कराया।
और मैंने बोला हाँ मैं यही करूँगी अभी वहाँ ऊपर जाके। तो एक तय ये हो गया। ये था ना, ये जो दूसरी नृत्य नाटिका थी, तो उसमें था कि बिल्कुल हमारे जैसा ही उनकी सोच है कि अगर आप अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हो। अगर आपको नीति भी और बद और जो त्रिगुण रहते हैं सत्व सत्व रजतम, रजतम, तो अगर आप सत्व गुण के हो तो आप स्वर्ग में जाएंगे, रजोगुण के हैं तो आप पृथ्वी पे ही अच्छी तरह से रह सकोगे, और अगर आप तामसी है तो आप पाताल में जाओगे। तो इसी तरह का वो दिखाना चाहते थे। तो हमने सब किया था, ये हमें पता था म्यूजिक पे क्या करना है। तो ऐसे था कि कुछ लड़कियां ऐसे मेरे पे अटैक करती है और कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स दिए थे बताने के लिए कि ये अटैक हो रहा है मेरे पे। तो मैं उनसे बचती हूँ, और लेकिन फिर ऐसे जब करती हूँ मैं, तो ये तीनों लड़कियाँ चक्कर लेते लेते उस पार्ट पे जाते हैं, और जैसे कि वो जाते हैं बिल्कुल पाताल में ही जाते हैं वो लोग। तो ऐसे वो दिखाना चाहते थे। इतना इंटरेस्टिंग था। तो अब मुझे पता नहीं कि अब मैंने कहाँ आना है, कैसे आना है। तो रिहर्सल के 2 दिन में एक दिन ये सब हमने सेट किया जी, लेकिन हम ऊपर से नीचे आने के लिए हमें अलाउ नहीं था। तो हम लोग बिल्कुल उसी फ्लोर पे, स्टेज पे तो वो था ही ना बीच में, तो उसी में टेप लगा के हम वहीं प्रैक्टिस करते। हाँ, मार्क करके आपने मार्क जैसे हाँ, होने वाला है उसी करेक्ट। अब टाइम आ गया एक्चुअल लाइट डिजाइनिंग का। लाइट के पूरा वो जो सारा था कि प्रोग्रामिंग करना है और ये वो। तो सुबह से 7 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक हम लोग ये करते थे। 2:30 बजे घर आके कुछ दूध वगैरह पी के सो जाना है, 6 बजे उठ के कुछ थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खा के वहाँ जाना है। और फिर वहाँ जाने के बाद ये जो दिन थे उसमें हमें बिल्कुल सिर्फ सैंडविचेस, फ्रूट्स और राइस जो हम लोग बताते थे उस तरह से करके लाते थे। तो ऐसे खाना होता था हम लोग का। और लेकिन वो बहुत ही एक्साइटमेंट में सब चला गया कि बिल्कुल कुछ हमने महसूस ही नहीं उत्साह किया। इतना था। बिल्कुल। तो ऐसे काम किया 2 दिन। अब फाइनल रिहर्सल, नॉट फाइनल डे, हाँ फाइनल रिहर्सल एक दिन पहले। तो पूरी टेक्निकल टीम थी। तो ये लोग जब नीचे जाते हैं तो उन लोगों को वो जो 20 बाय जो भी है वो सेक्शन है वो इतना अच्छा सजाया था। बिल्कुल ब्लैक लेवल्स किए थे ऐसे उसमें, उबड़ खाबड़ वाले। हाँ। हम लोग स्टेज पे थे तो हम लोग जब देखते थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि ये नरक जैसा है कुछ। कहीं से लाइट्स आ रहे थे, कहीं से लाइट्स जा रहे थे। तो ऐसे होता था कि हम अपना डांस करें या ये सब, या इनको ही सराह रहे हैं, या देखते ही रह जा रहे थे कि इतना कुछ हो रहा था। तो लड़कियां गई, उनको भी बहुत मजा आया। ऐसे ऐसे करके वो गिर गई, बस नीचे जा रही है, वो बहुत खुश थी उसमें। वो हो गया। फिर जब भी उन लोगों का कुछ काम था वो होने के बाद जब मेरी एंट्री थी तो एक वॉलेंटियर आया, एक दूसरे लिफ्ट से मुझे नीचे लेके गया। हाँ जी। यहाँ तक ठीक है। तो फिर मुझे वो जहाँ पे वो चौथरा कहेंगे अभी उसको, तो उस चौथरे के पास एक जाली लगाई गई थी, और उस जाली के बाजू में 2 यहाँ पे वॉलेंटियर्स थे टॉर्च से ऐसे क्रॉस किए हुए। हाँ, सो दैट शोज कि मैंने वहाँ पे नहीं जाना है। जाली हटेगी नहीं तब तक जब तक ये लोग जाली खोलेंगे नहीं और अपना टॉर्च हटाएंगे नहीं। तो मैं खड़ी रही। तो मैंने बोला मैं जाके आई जस्ट स्टैंड देयर। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने खड़े रहना और जब टाइम आएगा तो लिफ्ट ऊपर जाएगा। नो वे। जब तक उनको ऑर्डर नहीं आती है तब तक ये होने नहीं वाला है, ऊपर उठाओ तो नहीं होने वाला है। तो मैं खड़ी रही बोर होते। ऊपर चल रहा है अच्छा खासा काम, मुझे नीचे बुला के खड़े रखा है यहाँ पे। तो मेरा टाइम वक्त आ गया तो उन्होंने बिल्कुल खोला, एक इतना भी आवाज़ नहीं, और मुझे बहुत बहुत ही आदर से और मुझे हम लोग को इतनी आदत नहीं होती है ना। हाँ, इस अदब से और इस तमीज से, राइट। हम लोग के साथ इतने आदत से बर्ताव करे, ये तो बहुत यानी कि
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, सॉरी जोक्स अपार्ट, लेकिन फिर भी कि फिर उन्होंने मुझे उस चौथरे पे खड़ा किया और मुझे चारों कॉर्नर से लेज़र लाइट्स मिल रहे थे। जैसे कि मैं ऊपर जा रही थी, अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मुझे चारों बॉर्डर्स दिखाई दे रहे थे लेज़र से। क्या बात वो है। लोग मुझे नीचे से कवर कर रहे थे। तो फिर एक बार यहाँ जब रुके तो रिहर्सल ही थी, तो ताकीमोतो सान सेड कि तुम जैसे यहाँ डांस कर रही हो ना वैसे ऊपर डांस करो, बिल्कुल घबराओ नहीं। ये जो लेजर लाइट है ना उससे तुम्हें दिखाई देगा कि तुम एज पे आ रही हो या कुछ आ रही हो, डेंजर है तो रेड आएगा, नहीं तो ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। तो मैंने जैसे कि मैं बिल्कुल हर रोज ऐसा काम करती हूँ, इतना मैं कॉन्फिडेंट लुक दिया उनको, तो उनको ऐसे लगा मैं सचमुच कॉन्फिडेंट हूँ लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। एक तो ऊपर जाके इतना छोटा चौथरे पे डांस करो, और वो भी अपने खुद ने तय किया होगा। वो बेचारे कह रहे थे कि आप पोज लेके खड़े रहो, और मेरी बिल्कुल ऐसी इच्छा जोश, थी पूरी जोश से आपने ये काम कि को नहीं मैं डांस करूँगी। तो ऐसे रहा कि बस ऊपर मैं गई और थोड़ी मैं घबरा गई, तो मैंने बस डांस करना शुरू किया। बिलीव मी, जहाँ मेरी नज़र जा रही है मुझे बिल्कुल एक बीम दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो कुछ घबराने वाली बात ही नहीं थी। और फिर लास्ट में मैंने वहाँ चक्कर वक्कर कुछ प्लान नहीं किया था, लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, मैंने चक्कर लेके समझी तो बस सारे चिल्लाने लगे जोर जोर से, और मेरे समझ में ही नहीं आया कि ये मैं कर पाई। बस अब मेरा टेंशन बढ़ गया कि अगर मैंने इसको फाइनल करना है तो मुझे चक्कर लेनी लेनी पड़ेगी। है, और ऐसे ही न गिरते हुए उसको संभालते हुए कैसे आएगी चक्कर। अभी तो आ गई, तो मैं बहुत डर गई थी। लेकिन फिर उसमें खड़े रह के वाला लाइट इफेक्ट, नीचे आने तक जैसे कि मुझे फॉलो कर रहा है या क्या भी कुछ हो रहा था, वो सारा लाइट इफेक्ट, ये बहुत 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 सुंदर लग रहा था इसे देखने में भी। और जैसे कि मैं बीच में आके रुकती हूँ तो मैं एक शांत पोज लेके खड़ी रहती हूँ, तब पीछे से मिस्टर ताकीमोतो एज अ सात्विक पर्सन, सात्विक ह्यूमन बीइंग, वो बिल्कुल तीसरे मंजिल तक जाते हैं और वहाँ से वो पोज लेके खड़े रहते हैं। तो ये होने तक ये मुझे पता कहाँ है, रिहर्सल हो या कुछ हो, ऐसे पीछे नहीं मुड़ के देख सकते हैं नहीं, ना। बिल्कुल नहीं। तो वो मुझे कब पता चला पता है, ब्रोशर में जब मैंने देखा, ब्रोशर में नहीं अपने वीडियो में जब मैंने देखा, तो मैंने उसको महसूस किया कि ओ माय गॉड ये ऐसे लग रहा था। तो जब वो ऊपर गए, मैं बीच में और ये सारी लड़कियां पाताल में, तो ऑडियंस से 25 पृष्ठ आके पूरे ऐसे हाफ ऐसे आते हैं, और अर्धगोलाकार मेरे में वो चौथरा हाँ। जो 15 फुट ऊपर है उसमें ऐसे खड़े रह के फिर खड़े रहते हैं, हाफ सर्कल करके खड़े रहते हैं। यहाँ पे वो खत्म हुआ और इतना सुंदर हुआ, इतना अभी ये सिर्फ सुंदर रिहर्सल हुआ। की चल रही है, ये रिहर्सल ही चल रही है, और पृष्ठ वगैरह इतना अच्छा चैंटिंग करते हुए आए कि यू नो ये रिहर्सल है या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए है या फाइनल शो है, सब लोग उतना ही सीरियसली काम करते थे। नो शाउटिंग, नो नथिंग, नो क्या बोलते हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस हो रहा था सब। तो ये भी सीखने को मिला। और कोई मिस्टर ताकीमोतो जो वहाँ बैठे रहते थे घंटों तक, वो सिर्फ एक क्या बोलते अपना लेमन टी पीते, बस खाना नहीं, कुछ नहीं। मुझे इतना दुख होता था कि ये इंसान क्या ऐसे बैठ के काम कर रहा है, कुछ एक्सरसाइज तो करना चाहिए, कम से कम उसने खड़े रहना चाहिए, चलना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन ये सब हुआ। अब फाइनल रिहर्सल का दिन आ गया तो बहुत बहुत डर लगने लगा। और फिर से ये होता है ना कि अगर मुझे थोड़ा डर लग रहा है, ऐसे भी मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं तो बस उसका डर तो बिल्कुल वर्ग घन में चला जाएगा, हाँ, है ना, 8वां आसमान तक चला बिल्कुल। जाएगा, बिल्कुल। तो मैं बोल भी नहीं पा रही थी, राजस को बोल रही थी मैं कि मुझे मन में डर लग रहा है। तो राजस जी तो अरे गायत्री माता का नाम लो, स्वच्छंद स्वामी जी का नाम लो, काम करते रहो। तो मैंने बोला हाँ वो तो मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। तो इस तरह से वो हो गया। फिर रिकॉर्डिंग हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ। वीडियो रिकॉर्डिंग में जो भी कुछ गलतियां हुई थी या किसने लाइट नहीं लिया या कुछ गलत हुआ, वो करेक्ट कराया सबको एक 5 मिनट में। फिर से पहले कॉस्ट्यूम में जाओ,
और फिर से चलो और प्रोग्राम करो। इस प्रोग्राम के लिए 2500 ऑडियंस था, 2500 ऑडियंस था, और इतना सुंदर, इतना अप्रिशिएटिव ऑडियंस था कि पूछो नहीं। जब वो लोग पाताल में जाते हैं, तालियां तालियां, जैसे कि मैं दिखना शुरू होती हूँ, तालियां तालियां, और ताकि वो तो सान ऊपर जाते हैं तो कुछ पूछो ही नहीं। और लास्ट में जब सब चैंटिंग होता है प्रिस्ट लोगों का, तो बहुत ऐसे एक दिल को सुकून होता है ना, वैसा अनुभव था। बिल्कुल ऐसे अनुभव था इस नृत्य नाटिका का। हमारे लिए ये सुनना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप हम सब हिंदी में सुन रहे हैं, समझने वाली भाषा में सुन रहे हैं, सच। और हम मान रहे हैं जैसे कि वहाँ भी ऐसे समझने वाली भाषा में ही ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन एक अनुवादक और एक इंटरप्रेटर जो इन पूरे सिलसिले में शामिल है, वो आपके पीछे है। तो ये सब किस तरह मैनेज कर रहे थे आप? मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो हमारे साथ जो इंटरप्रेटर आया था वो बहुत ज़्यादा सिंसियर था। तो समझो मिस्टर ताकीमोतो ने कुछ जापानीज़ में पूछा है, तो मेरे पास जब वो आता था तो वो 10 इंग्लिश सेंटेंसेस में आता था, और बेचारे को डांस का कुछ पता नहीं था। लेकिन अगर वो सेंटेंस में मिस्टर ताकीमोतो एक भी इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, मुझे पूरा सेंटेंस समझ जाता था। तो ऐसे होता था कि अगर वो कह रहे हैं कि मुँह हिदारी, हिदारी माने के राइट, हाँ। सो हिदारी आशी मिगी आशी, हिदारी ते मिगी ते, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड, राइट फुट लेफ्ट फुट, ये समझने लगा 1-2 दिन में। फिर छोटे छोटे जापानीज वर्ड्स हम भी इस्तेमाल करने लगे। आप भी इस बिल्कुल, प्रयोग में लाने कि लगे। जैसे कि सुबह मिलते थे रिहर्सल के लिए तो कहते थे ओहायो गोजाइमास, दैट मीन्स गुड मॉर्निंग। फिर रात को जाते वक्त कहते थे ओयासुमिनासाई। और फिर अगर शाम को किसी ग्रुप का काम नहीं है और फिर वो ग्रुप आता है तो कहता था कुंबावा। हाँ, इस कुंबावा की एक बहुत मज़ेदार कहानी है। हम लोग कहीं रिहर्सल हॉल में चलते चलते आ रहे थे, और मुझे भी क्या पड़ी थी कुंबावा कहने की, यानी कि कोई सामने से आया और मैंने कहा बुमकावा। तो मैंने बहुत प्यार से और बहुत दिल से कहा, लेकिन वो जो सामने वाले लोग थे ना, वो ऐसे थे। तो मैंने सोचा मैंने कुछ गलत कहा है शायद, तो बस बाय बाय करके आगे चली गई। तो शांभवी ने कहा आई बोमकावा नहीं कोम्बावा कहना चाहिए। तो मैंने बोला ओ ऐसे हुआ क्या? तो लेकिन वो ऐसे हुआ था, हाँ हो जाता है, इट इज़ नॉट माई लैंग्वेज, लेकिन मुझे उनको ग्रीट करना था। आई फेल्ट लाइक ग्रीटिंग द ग्रुप, सो आई डिड इट। और एक बार क्या हुआ पता है, हम लोग कहीं से वो जो ऐसे वाली स्टेयरकेस रहती है ना, हाँ जी, उसमें से चढ़ रहे थे। हाँ। वैसे उसमें से जाने की भी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, अच्छी खासी सीढ़ियाँ थी, लेकिन वही एडवेंचर वाली बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब भी अच्छा लगता है ऐसे सीढ़ी में चढ़ना। तो ऐसे चढ़ रहे थे तो मेरी जो दुपट्टा था मेरा, वो कहीं तो अटक गया। तो जो एक ऊपर से एक लड़की आ रही थी, तो मैंने उसको कहा गोन्ने मसा है, मुझे कहना था सॉरी सॉरी। तो ओरिजिनल वर्ड है गोमे नसा है, सो मैंने कहना था, ज़रूरी था कहना गोमे नसा है। आई सेड गोने मसा है, बहुत मन से कहा, लेकिन गोने मसा है। वो लड़की को कुछ पता नहीं चला। तो उसके बाद पता है मैंने कैसे याद किया गोमेनसा है, क्योंकि गोमेनसा है तो बहुत कॉमन है, सॉरी तो कहना पड़ता ही है बार बार। तो मैंने मनीषा मन गोमेनसा है, सूत्र, आपका सूत्र बिल्कुल, जैसे कि हम याददाश्त के लिए सूत्र, तकदीमी, ये जो खंड जाति का याद रखते हैं ना, मन गोमेनसा है, बस ऐसे याद किया। तो आहिस्ते आहिस्ते ना हम लोग सब जो बाकी के लड़कियां ताकीमोतो सान के स्टूडेंट्स थे, क्योंकि ये रिहर्सल टाइम में ना मिसेस ताकीमोतो हमें मिलती थी ना मिस्टर ताकीमोतो, वो कहीं बैठे हुए थे। मिसेस ताकीमोतो बस उस भाग दौड़ में थी, सब अरेंजमेंट करती थी। तो हम लोग बहुत उनके स्टूडेंट्स, हम लोग उनके मैनेजर्स, इन लोगों के साथ बातचीत किया करते थे। तो ओनाका सुइता यानी कि वी आर हंग्री नाउ, ओनाका इप्पाई मीन्स यस बहुत खा लिया, और फिर सामुई ने माने बहुत ठंड है ना। तो ये सारे बिल्कुल छोटे छोटे हम लोग वाक्यों को आपने रट लिया, रट अपने आप समझ लिया हो गया।
और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के कल रिहर्सल कितने बजे है, तो आशितानो मैंने कल आशितानो रेंशु नानजी खारादेस, तो यानी कि कल रिहर्सल कितने बजे है। तो कोई बताता था आशितानो रेंशु खूजी खारादेस यानी कि 9 बजे। तो दूसरे दिन हम लोग कहते थे, जाते वक्त दूसरे दिन हम कहना शुरू किए आशितानो रेंशु खूजी खारादेस, यानी कि हम ही बता रहे हैं जैसे उनको। तो ऐसे ऐसे एक एक सेंटेंस एक एक वर्ड हम लोग को पता हो गया, और कहीं भी एक इंग्लिश वर्ड आ गया तो मुझे पूरा सेंटेंस पता होता है। तो ये लैंग्वेज का जो हमारे साथ आए थे उनका बहुत काम बच गया। लेकिन हम लोग बहुत अच्छी तरह से, मिस्टर ताकीमोतो काम चलाऊ इंग्लिश अच्छी तरह से बोल लेते थे, और हम भी तो कहाँ इतने अच्छे इंग्लिश बोल पाते थे, हम भी उनके साथ, लेकिन उनसे बहुत अच्छा बोलते थे। और एक अच्छी बात थी कि किसी को इनिबिशन नहीं था, तो बस वो भी अच्छी तरह से पूछते थे, अगर उनको कुछ पूछना है इंग्लिश में हम भी अच्छी तरह से बताते थे। तो ये जो एक इंटरेक्शन होती है वो बहुत अच्छी तरह से हुई, और उससे हुआ क्या पता है कि उससे वो इंटरप्रेटर की ज़रूरत बहुत कम हो गई, क्योंकि उसको डांस का कुछ पता नहीं था, ना स्टेज का कुछ पता था, तो जी। ना कोरियोग्राफी का। बेचारा वो तो बिल्कुल क्या बोलते हैं बिजनेस ओरिएंटेड इंटरप्रेटर था, और जी, हमें वो जी। पता नहीं था कि ये इंटरप्रेटर एक अलग तरह की शैली है। करेक्ट करेक्ट। ये तो नृत्य नाटिका के बारे में आपने कहा, और उसके आगे आपका ये सफ़र मुड़ा कथक के महफिलों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल उनके बारे में हमने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। हमने यहाँ से बहुत सारे खत लिख के, बहुत सारे टंग कॉल करके प्रोग्राम्स तय किए थे, तो और 7 प्रोग्राम्स हमने किए जो सिर्फ कथक के थे। तो उसमें भी बड़े क्या बोलते हैं, इतना अलग अलग अनुभव मिला। हमने एक प्रोग्राम किया श्राइन में, तो हमने सोचा हम गणेश जी का करेंगे, क्योंकि वहाँ गणेश जी सबको मालूम है, तो हमने गणेश जी की वंदना की। तो और ये जो सारा निवेदन है वो मैंने हमारे इंटरप्रेटर को लिख के दिया था, और फिर उसने वो ऑफिशियल ट्रांसलेट करके वो पढ़ता था, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल कोई इंग्लिश जानता भी नहीं था। तो श्राइन में प्रोग्राम किया, तो वो गणेश जी की वंदना की, तो बहुत खुश हुए, सब लोग बहुत खुश हुए। तो फिर त्रिताल का ताल किया, तो उनको ये पता चला कि जब रुकते हैं तब तालियां मारनी है, सम वगैरह कहाँ किसी को पता चलेगा। तो ताल करते वक्त जहाँ रुक के वहाँ तालियाँ, जहाँ ग्रुप कोरियोग्राफी में अगर कुछ एक्सप्रेशन का आ गया तो तालियाँ, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशन का डांस जापान में बहुत कम है, दिखाई नहीं देता है। यानी कि काबुकी भी जो है तो उसमें सिर्फ मास्क जैसा मेकअप किया रहता है, जी। तो ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन है वो कभी दिखाई नहीं देता है। और या तो स्कार्फ डांस रहता है, ट्रेडिशनल फैन डांस रहता है, तो उसमें ना एक ऐसा चेहरा बना के स्लो 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 एक्शंस और एक स्माइलिंग फेस दे के पूरा रहता है परफॉर्मेंस। तो उनको ये सारा फेशियल एक्सप्रेशन देख के इतना अच्छा लग रहा था, तो बीच में कहीं भी तालियां, जहाँ एक्सप्रेशन हो रहा है तालियां तालियां, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था करने में। और ऐसे लग रहा था कि उनको समझो, वो बात समझे या ना समझे, लेकिन कुछ भी अप्रिशिएट कर रहे हैं अच्छी तरह से। ये बहुत हमारे लिए एक क्या बोलते हैं प्रोत्साहन देने वाली बात थी हमारे लिए। तो एक प्रोग्राम जो ये श्राइन में हुआ, तो और कहीं नागोया में शायद श्राइन में 2 प्रोग्राम थे। तो हमें बताया गया था कि स्कूल के बच्चों के लिए एक प्रोग्राम रहेगा और एक प्रोग्राम रहेगा सारे टीचर्स लोगों के लिए। तो हमने, जैसे हम सोचते हैं कि अब कथक का प्रोग्राम स्कूल के बच्चों के लिए माने कि 9th 10th ग्रेड के आगे वाले सब बच्चे रहेंगे, लेकिन ये थे केजी के बच्चे, सब छोटे छोटे छोटे, जहाँ देखो वहाँ बच्चे यूनिफॉर्म वाले दिखाई दे रहे हैं, जैसे सब लोग बिल्कुल डॉल की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, इनके सामने मैं प्रोग्राम करूँ अभी? तो मुझे ऐसे लगा थोड़ा कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन आई सेड देखो
इसको ना मैं एक लाइट और स्टेज की रिहर्सल समझती हूँ। देखो कई बार हमें यहाँ भी अनुभव आता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 500-600 ऑडियंस और ऑडियंस मिलता है 150-200, तो मैं बोलती हूँ कि ये पेड प्रोग्राम है, रिहर्सल प्रोग्राम है। लेकिन वहाँ पेमेंट का कुछ नहीं था, लेकिन श्राइन में जो था, लेकिन मैंने बोला चलो अच्छा खासा स्टेज है, अच्छे खासे लाइट्स है और ये सारे डॉल्स है, तो बस उसके सामने बड़े आराम से करेंगे जैसे तय किया है। तो पहले एक 25 मिनट्स का एक छोटा प्रोग्राम बच्चों के लिए किया, फिर 15-20 मिनट ब्रेक लिया, कुछ खाना पीना किया और फिर उसके बाद टीचर्स लोगों के लिए किया। तो टीचर्स लोग थे 150, तो बहुत अच्छे, वो भी तो डॉल जैसे ही लग रहे थे, सब इतने स्वीट लग रहे थे। लेकिन और ऐसे था कि ऑडियंस और स्टेज, ऑडियंस इतना ही स्टेज इतना ही एलिवेटेड था और सारा ऑडियंस नीचे बैठा हुआ था, तो बहुत ऐसे नहीं था कि कहीं दूर है ऑडियंस और दिखाई नहीं दे रहा। तो आई कुड रीड देयर फेसेस, देयर क्यूरियोसिटी, देयर अप्रिसिएशन। तो बहुत मज़ा आया उनको देख के करने में। ये करीबन हमने 45 मिनट्स का किया, तो बहुत मज़ा आया, उनको सब समझ में आया। और वही बात, एक मेरा और शांभवी का एक आइटम था होरी चतरंग, तो वहाँ शांभवी कृष्ण जी बन के आती है, तो बस आउटफिट में भी आहार्य भी अलग है, बिल्कुल कृष्ण जी का डिफरेंस मिला उनको। तो मैं गोपी थी, राधा थी और शांभवी कृष्ण था, वो भी बहुत सराहा सब लोगों ने। तो एक ऐसे भी अनुभव वहाँ मिला। एक प्रोग्राम था चिकुशी विमेंस जूनियर कॉलेज में, वहाँ 700 लड़कियाँ बैठी थी, बहुत बड़ा ये था, ऑडिटोरियम था और बैठने की वो जो बेंचेस रहते हैं ना, टिपिकल कॉलेज का जैसे रहता है एक थिएटर, वैसे था वो। और जहाँ देखो, जहाँ नज़र जाती है ये बच्चियाँ थी, लड़कियाँ थी, जूनियर कॉलेज की, माने कि 17-18 साल की उम्र की होंगी सब, पैक टू द कैपेसिटी। और वहाँ मिस्टर नाकागावा करके थे, तो उन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो मिस्टर नाकागावा ने ही मेरे से सब मंगवाया था जो मैं परफॉर्म करने वाली थी, और उन्होंने ही उसको जापानीज़ में समझाया और बहुत अच्छी तरह से समझाया। यानी कि उनको भारतीय संगीत की भी जानकारी है, उन्होंने बहुत संगीत देखा है, सुना है, नृत्य देखा है, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवाया। क्योंकि मुझे पता चल रहा था कि वो बीट के बारे में जब बता रहे हैं, इचनी सांशी गोरोकू ऐसे काउंट करके जो बता रहे हैं, वो मुझे बहुत ऐसा लगा कि इनको भी कितना इंटरेस्ट है ये समझने में, और जो समझा है वो ऑडियंस को बताने में। तो वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, जो यशस्वी रहा। और मेरे याद में रहा वो, हाँ। कि इतना अच्छा। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स कितने हफ्तों की ये टूर रही? सबसे पहली आपकी जापान? हम लोग की शायद 27 दिन की, 27 दिन, करीब एक महीना, करीब एक महीने की टूर थी। लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अनुभव मिला। और हमको अच्छा ये लगा कि हम लोग सिर्फ बैले का अनुभव लेके नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कथक का भी उन प्रचार प्रसार कर रहे जापानीज हैं, लोगों बिल्कुल। के सामने परफॉर्म कर रहे हैं जिन्होंने कभी अपने लाइफ में कथक देखा ही नहीं है, ना सुना है कभी कथक के बारे में, तो उनको भी समझा के। हाँ, इस चिकुशी यूनिवर्सिटी में जो मैं, हाँ, बाद में प्रोग्राम होने के बाद उन्होंने लड़कियों को कहा कि आप पूछो जो आप पूछना चाहते हो इस प्रोग्राम के बारे में। अब ये तो मेरे लिए बहुत नया ही था, बताया नहीं गया था, तो मैंने बोला ओके। तो लड़कियां पूछती थी, फिर मिस्टर नाकागावा मेरे लिए वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और मैं उसका आंसर देती थी। ये सिलसिला बहुत 1 घंटा तक चलता रहा। क्या बात है। इतनी एंथुजियास्ट थी लड़कियां, बहुत अच्छी उत्सुक थी जानने के लिए कि कथक किस तरह की शैली है, बहुत उत्सुक थी। तो ये भी अच्छा अनुभव रहा और टूर भी अच्छी रही, सक्सेसफुल। हाँ, इस टूर नहीं और 13 दिन बढ़े 1 महीने के बाद, वो भी एक ऐसे था, एक ट्रेड फेयर था, वो नागासाकी के पास था कहीं, और वहाँ के एक जो बिजनेस पर्सन थे वो इनमें से किसी एक प्रोग्राम देखने को आए थे, शायद पहले प्रोग्राम देखने को आए थे, और उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि हमारे ट्रेड फेयर का उद्घाटन ये लोग करेंगे, डांस से करेंगे।
तो मैंने बोला कि नहीं, हम लोग का भी सब वीज़ा भी इतने दिन का है और जापानीज़ वीज़ा उतने ही दिन का मिलता है जैसे तुम लोग का जितने आप, टिकट हाँ, रहता है। हाँ। ऐसे एक्स्ट्रा वाली बात नहीं रहती है। तो वो, और टिकट भी अब कट चुका है, हम लोग का सब रिटर्न टिकट है, तो हम लोग को जाना चाहिए अभी। तो इसे नो नो, आप कुछ चिंता मत करो, मैं आपका वीज़ा करता हूँ, आपका टिकट ये एक्सचेंज करवाता हूँ, सब मैं इंतज़ाम करूँगा। तो मैंने बोला ओ माय गॉड, तो करेंगे ऐसे, इतना अच्छा था उस हाँ, इतना अच्छा मौका वो मिल रहा मौका है भी मिल रहा है और बिल्कुल। दूसरा एक शहर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग ने एक्सेप्ट किया। अब रही बात के ये ट्रेड फेयर का थिएटर है या ओपन एयर पे करना है या कहाँ करना है, ये होने वाला था एक मॉल में। ओह, तो हम लोग को घुंघरू बांध के तैयार होने तक पता नहीं था कि हमने कहाँ करना है। हम पूछते रहे और ये जो बंदा था वो बस अरेंजमेंट करता रहा, यानी कि वो इधर उधर घूमता ही रहता था। तो मैंने बोला कि ठीक, मैं बिल्कुल राजस को कूल डाउन करती थी कि समझेगा समझेगा, आप चिंता मत करो, होगा। तो वो फुट माइक, स्टैंडिंग माइक, ये सब अरेंजमेंट हो गई। और जहाँ हम लोग घुंघरू बांध रहे थे ना, वहाँ से फटाफट वो सब सिल्क साड़ीज, शॉल सब हटाया गया और एक हॉल बनाया गया। और उस हॉल में जितने लोग बैठ सके वो बैठे आके आराम से, जितने लोग खड़े रहे वो खड़े रहे। यानी कि वो एक हॉल, माने हॉल ऐसे नहीं था, हॉल था, छोटा था, तो काम चलाने वाली बात थी। तो फिर एक तरह से हम लोग बहुत नाराज़ हो गए कि ये ट्रेड फेयर का उद्घाटन ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन वो बंदा तो बिल्कुल आनंद से बिल्कुल बिल्कुल सामान्य फूले समा नहीं नहीं समा रहा। रहा है। हाँ, और बस हमने जो हम जितना हमने किया था, शायद आधा घंटा का कुछ किया होगा, सब तीनों लड़कियों ने किया, मैंने किया, सब किया। और फिर थैंक्स वगैरह देके, दो मोर अरिगतो गोजाइमास, दो मो अरिगतो गोजाइमास, जो भी आता है हमको अरिगतो गोजाइमास यानी कि थैंक यू वेरी मच बोलता है। और फिर हो गया ये तो फिर वो आता है इंसान और कहता है देखिए, हम चाहते हैं कि आप ट्रेड फेयर का समारोह भी करिए। तो मैंने बोला अभी आपने वीज़ा कटवाया है, टिकट्स बनवाए हैं, और 13 दिन के बाद, और 13 दिन के बाद तुम लोग का ये है, तो अभी नहीं हम कर सकते। और नहीं नहीं, तो फिर राजस ने कहा कि कहाँ पे है, अच्छा नहीं नहीं यहीं पे करेंगे समारोह। तो मैंने तुरंत कह दिया कि नहीं नहीं, फिर अभी समारोह नहीं करेंगे हम, वी नीड टू गो बैक होम। तो फिर समारोह नहीं किया। लेकिन ये भी एक अनुभव मिला कि वो लोग जिनको कुछ पता भी नहीं होता है, उनको ज़रूरी नहीं होता है कि स्टेज होना चाहिए या कुछ होना चाहिए। एक अच्छा खासा हॉल, उसमें से सब हटा के जो भी सिनेरियो होता है वो डांस के लिए फ्लोर जैसे वो लोग ट्रीट करते हैं। तो ऐसे हुआ, ये भी अनुभव मिला, और ये भी बहुत महत्व का अनुभव मिला कि उसके आगे जाके जो भी टूर्स रहे उसके लिए फिर हम इंसिस्ट कर सके कि वी हैव टू हैव थिएटर, वी हैव टू हैव स्टेज, दो इट इज़ ए स्मॉल स्टेज, छोटा भी है तो भी बात नहीं, कुछ बात नहीं, लेकिन स्टेज होना चाहिए, ऑडिटोरियम होना चाहिए। तो ये अनुभव से अनुभव सीखते से हैं ना सीखते हैं। हम। तो इसी तरह से तो ये टूर ऐसी संपन्न रही। अभी तो रहा सफर का पहला पड़ाव, लेकिन आप जाइएगा नहीं, हमारे अगले एपिसोड में कुछ ऐसी ही बहुत रोचक बातें सुनने को मिलेंगी हमारे मनीषा ताई से।